क्योंकि एक एक चीज़ों को मैंने अपने हाथों से सजाया है, एक एक गेस्ट को मैंने एज अ फैमिली ट्रीट किया है, तो वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ गया हुआ है। तो ये प्रिकॉशन मैम बता रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको एजेंट और ट्रैवलर्स जब आप करते हो वो उनको पैसा बनाना है, उनको ये है कि भाई हाँ ठंड होगी आप अपना ये पहन के जाना, ये रख के लेके जाना, इतने दिन का ट्रिप है, नाइट का ये चार्ज लगेगा मेरा और दिन का मेरा ये चार्ज लगेगा और फूड ये होगा। तो मैम लास्ट जब हमने बात करी थी फिर आपको अर्जेंटली जाना पड़ गया था काम की वजह से, तो हम फाइनली अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मेरा भी ये काजा आने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है पूरा स्पीति वैली। मैम जैसे यहाँ पे जो टूरिज्म का कल्चर है वो अभी शुरू हुआ आपने बताया थोड़े सालों से, तो आप जो यहाँ पे लोग खुद से टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और जो लोग बाहर से आके यहाँ पे रह के एज अ बिजनेस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यहाँ पे जैसे कि हमारे मतलब स्पीति हमारा इतना बड़ा तो नहीं है, बट जहाँ भी जो एक टूरिज़्म एरिया है स्पीति के अंदर आता है उसमें मैक्सिमम तो ऐसे लोग हैं जो लोकल खुद से चलाते हैं। कोई होम स्टेज होटल्स तो होम स्टेज तो चलो लोकल खुद ही चलाते हैं, तो होटल्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लीज़ पर भी दिया हुआ है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोग जितना हो सके अगर खुद से अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे एज के जो कॉलेज वगैरह करके भी काफ़ी तैयारी के लिए नीचे बैठे होते हैं कि हाँ हमें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, बट वो फैमिली के लिए ही है कि वो खुद से नहीं करते। वो कोई बच्चे हैं जो करते नहीं है और माँ बाप को ऐसी पैसे वगैरह ये वो वेस्ट, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो कुछ होते हैं ऐसे। तो ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है हमें भी, माँ बाप को भी, कि भाई अपने आपके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरा तो ये एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है और एक मैं इनको बोलना भी चाहूँगी कि अगर आप से होता है कि भाई हमें जॉब मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिले, और टूरिज़्म एक ऐसा है जहाँ प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें जो है जॉब वगैरह खुद से, और हम लोगों को भी इसके लिए जॉब दे सकते हैं। तो अभी मेरे खुद के अंदर जैसे कि हमारे भी 2-3 स्टाफ जैसे काजा में मैंने रखा हुआ है, ताबो में भी स्टाफ टोटल मिला के 8-9 स्टाफ है जिनको हमें मंथली हमें पैसे हो जाए हर चीज़, तो ये देंगे। तो हमारे स्पीति बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ एक लोगों को नेचुरल ब्यूटीज़ हो गए, आपकी पहाड़, बर्फ़, पीस और स्टार गेजिंग, ये चीज़ें आपको एक नेचुरल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों के प्रमोट के लिए हमें जो है अभी लोकल को आगे आएंगे तभी ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि जो बिज़नेस पर्पस से यहाँ पे आते हैं उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है अपना पैसा निकालना है और कमाना है, तो हमें कमाना नहीं है, हमें स्पीति को बनाना है, ये मेरा एक थॉट है। और अभी टूरिज़्म काफ़ी अच्छा चला है, ये लॉकडाउन के बाद से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभी स्पीति प्रमोट हुआ है। और अब तो यहाँ पे काफ़ी बीच बीच में मूवी की शूटिंग्स के लिए और आपके ये स्प्रिट्स विला के लिए, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए काफ़ी आते हैं लोग और शूट्स के लिए भी आते हैं। अब तो ऐसे कि खैर आप लोग यूट्यूबर्स हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो होते हैं वो लोग आ रहे हैं, उसके वजह से भी काफ़ी हमारा जो है स्पीति काफ़ी आगे जा रहा है। तो कुछ लोग जैसे रील्स बनाते हैं, छोटे छोटे रील्स के द्वारा उनको पता लगता है कि ये चीज़ है यहाँ पे, तो जी, तो ये बहुत ही अच्छा एक सभी के लिए अच्छा है। इससे हमारा ही नहीं पूरी स्पीति का एक विकास होगा इसके साथ साथ। तो मैं ये हमेशा से चाहती थी कि लोकल इस चीज़ को प्रमोट करें। और मेरा अपना जो ग्रीन तारा होम स्टे था वो है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे शुरुआत में जब मैं थी तो 1 साल जो मैं जॉब छोड़ा तब मैंने पूरा 1 साल वहाँ पे लगाया है, अपना पूरा टाइम वहीं दिया है। तो मैंने ताबू वाले स्टे में, तो वहाँ पे मैं कल्चर प्रमोट करती थी। तो अभी भी मेरे पास इंस्टा में ऐसे फोटोज़, पिक्स और वीडियोस है जो मेरे गेस्ट के अभी भी है। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है अगर गेस्ट आके बोलते हैं कि मैम आपका कल्चर क्या है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी फ्री थी क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम बिज़नेस को दिया हुआ था, तो मेरे पास और कोई काम नहीं था जिसको मैं दे सकूँ। तो बिज़नेस मैं इसी में ही, टूरिज़्म में ही देती थी, कल्चर प्रमोटिंग में ही देती थी। गेस्ट आते हैं तो मैं होम स्टेज में जितना हो सके उनको लोकल, जैसे कि हाँ हमारे स्पीति का क्या है, जैसे कि वो पूछते हैं कि मैम क्या क्या फेमस है। अब कोई ऐसा उनको पसंद नहीं भी आता है कि ये, बट फिर भी हेल्दी बहुत ज़्यादा है। लोग नीचे क्या होता है कि मसाले ये वो ज़्यादा खाते हैं, हम बिल्कुल सिंपल होता है बट
जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा और आपके वो आपकी बॉडी को भी ऐसे टेम्परेचर्स की आदत हो जाती है, तो यही माइनस तो थोड़ा बताइए टेम्परेचर बॉडी का आपको यहाँ पे। हाँ जी, ये होता है यहाँ पे, क्योंकि अब एकदम से अगर यहाँ से आपके नीचे से कोई क्लाइंट गेस्ट यहाँ आते हैं तो उनको जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक नाइट ये कल्पा हो गया, फिर उसके बाद नाको, फिर ताबो, ऐसे ऐसे करके स्टे करके लाते हैं। क्योंकि अब हमें तो क्या है कि आदत हो गई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, लेकिन गेस्ट एकदम से आते हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। कोई गेस्ट आते हैं ऐसे होते हैं जिनको एकदम से मतलब उनका बीपी लो हो जाता है, फिर उनको ये माउंटेन सिकनेस होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग तो क्या करते हैं कि तभी 1 नाइट का स्टे वो हमेशा रखते हैं, ताकि आपकी बॉडी को भी पूरा स्पीति के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हाँ जी अडॉप्ट होते रहे, तब जाके। क्योंकि हिकिम लांजा भूमिक आप घूम के आए होंगे, कितने हाइट पे आपको खुद पता है वो। आज वहाँ पे भी गए थे हम, वो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज जो है जी 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 15,000 फीट पे है। वहाँ पे कानों में थोड़ा सा होने लगता है वो होता जाते है, जाते। इवन वो सिर में दर्द इधर मुझे जगह पे। खुद को भी होता है इवन अच्छा। थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं जो स्पीति हमारा में। दिल्ली है वो 700 फीट के पे है लगभग, वही। और हम आगे 15,000 फीट पे एकदम से। तो ये चीज़ होता है, तो एकदम से एडजस्ट करना हमारे लिए भी स्पीति में तो चलो हम एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे क्लाइमेट के, हमारी बॉडी को अब इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। लेकिन अब एकदम से हम दिल्ली जाते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की गर्मी हम सह गर्मी नहीं को सकते। तो 40 डिग्री चल रहा है आजकल। बहुत, उसमें तो हम मर जाएंगे। हम एकदम ठंड से, सह लेंगे, हाँ। क्योंकि हाँ -30 तक भी जाता है। -30 मेन ये कि आप 25-26 तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अगर रेयर जाएगा तो वो 30 से ऊपर तो नहीं, पर 30 तक फिर भी जाता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि थोड़ा टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब की इशू यहाँ पे होता ही होता है। और उसके लिए भी मैम पूरी प्लानिंग करती हैं, पहले एक जूम मीटिंग इस्टेब्लिश करते हैं आने से पहले क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, ताकि वो आ सके यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जितने भी काम है वो बुकिंग वाले हैं, जो एजेंट हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं, तो उनको तो मैं यही मैसेज देती हूँ कि यहाँ पे आके उनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप उनको पहले ही बता दीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और ये फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। तो क्या करते हैं कि गेस्ट यहाँ आने से पहले वो लोग अपने पहले ही गेस्ट को बता देते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो समर में फिर भी इतनी नहीं होती है, लेकिन विंटर में इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं स्पेशली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप कभी भी दोबारा स्पीति ट्रिप के लिए आओगे, ये वीडियो देखने के बाद कोई मुझे मैसेज कॉल भी करे तो मैं उनको भी यही बताना चाहूँगी कि जब स्पीति आते हो तो एक माइंड आपने प्रेपर हो के आना है कि हमें स्पीति जाना है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपको क्विक फैसिलिटी, जो अब गेस्ट होते हैं वो समझते ही नहीं है, इमरजेंसी फैसिलिटीज एकदम से नहीं मिल है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा क्यों नहीं है, ये अगर बर्फ़ पड़ी तो वो बोलते हैं कि अभी क्यों नहीं हटेगा। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए उनको काफ़ी ध्यान में तो ये हाँ जी पड़ जाते हैं। तो वेदर कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या होता है कि हमारे पास जो बुकिंग आते हैं उनके हम रिफ़ंड भी करवाते हैं 50% रिफ़ंड के साथ उनको पूरा। अगर वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तब तो हम उनको चलो पूरा भी करते हैं, लेकिन चलो कोई इमरजेंसी कुछ उसकी वजह से हुआ तब तो फिर हम लोग 50% उनको डिस्काउंट करके पूरा रिफ़ंड भी करवाते हैं। ये चीज़ें हैं। आप स्पीति आप कभी भी घूमने आते हो तो यहाँ पे तरह तरह की प्रॉब्लम आपको हमेशा आ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अब मेरे पास एजेंट को छोड़ के जो मेरे पास कोई अपने से बुकिंग करके गेस्ट आते हैं तो काफ़ी तो ऐसा होता है कि ग्रुप में भी होता है, तो मैं उनको हमेशा ही एक जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीट्स हो गए, उसमें कॉल करके सबको पहले बोलती हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि मैं ही एक ग्रुप बनाता हूँ और मैं ही बोलता हूँ कि तंजीम मैम मैं आ रहा हूँ इस ग्रुप के साथ, तो क्या क्या प्रोसेस होगी उन लोगों के लिए? तो उन लोगों के लिए जैसे कि आते हैं वो तो सबसे पहले तो वो मुझे कॉल वगैरह करेंगे, नंबर ये वो सो उसके बाद में सारे स्टेज जहाँ जहाँ पे वो लोग जिस हमारे होम स्टे में रूम्स बुक करेंगे तो उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारा उनको शेयर करती हूँ मैं। ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई गेस्ट समझते हैं कोई नहीं समझते, तो यहाँ आके ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं उनको हमेशा वीडियोस में बताती हूँ कि पहले आपका ये रूम होगा, तो उसके बाद फिर वो बुकिंग प्रोसीजर्स पे आता है हमारा कि आपने बुक कैसे करना है ये वो। तो हम लोग मेल में भी काम करते हैं और बाकी ईमेल के थ्रू हम लोग करते हैं, बाकी आप व्हाट्सएप में भी मतलब भेज सकते हो कि ये डिटेल्स है। तो हम गेस्ट से एक डिटेल मांगते हैं और वो अपना आधार कार्ड और वो हमें भेजते हैं और उसके बाद हम उनको रूम कन्फर्मेशन के लिए टोकन अमाउंट 1000 रुपीज़ या 2000 जितना वो देंगे वो ले लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है उनको कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी रूम कंफर्म है, तो हम जो है उनको वही रूम के फ़ोटोज़ और पिक्चर्स शेयर करते हैं और वही देते हैं कि चलो ये है जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं प्रॉपर उनको वही देती हूँ।
तो ये चीज़ें हैं। और जैसे मेरे पास अलग से कोई मान लो ग्रुप से हट के कोई दूसरे कॉल आता भी है, तो जितना हो सके मैं उनको वीडियोस कॉल में भी दिखाती हूँ, रूम के फ़ोटोज़। अब रिसेंट कल ही मेरे पास ये गेस्ट आए हुए हैं, तो वो लोगों की बुकिंग मड हाउस की थी। तो अब होते हैं गेस्ट, कोई उनको लगता है कि यार ऐसे होंगे कैसे होंगे ये वो, तो मैं आने से पहले उनको फ़ोटो वीडियो भेज देती कि सर ऐसा ऐसा है, ताकि एक चीज़ जैसे क्लियर भी हो जाता है कि वो यहाँ आते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। नहीं तो जो दिख क्या- रहा है जी, वो आपको है। दिखा दिया, वही आपको मिलेगा। जी। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे कुछ और दिखा दिया और यहाँ पे कुछ अगर और है। ये वाला सीन हम करते हैं कि अगर कुछ और दिखाने का, तो इससे प्रॉब्लम गेस्ट को ही नहीं, हमें आपको भी होती है। उतना हमारा नेगेटिव टाइम मार्केटिंग कंज्यूम होता होगा, है वही चीज़ सर दर्द बिजनेस पे और ये सब बहुत, इस पे इतना इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा तो भाई ऐसा सीन है कि जितना हो सके आप पहले से पूरा Clear तैयारी करके कर लो चलो। और गेस्ट को भी क्लियर कर दो कि ये ताकि है गेस्ट चीज़ भी है। कंफर्टेबल हाँ रहे, जी। खुश रहे। ये मैं तो रूम से लेके पूरे आपके घर तक का फोटो Precautions, उनको, tips, हाँ सब जी, कुछ। सब कुछ उनको बताती हूँ कि ये है। और खाने में भी पूछ लेते, तो हम डिस्कस करके बोल देते कि आपको, अब उसमें भी हमारा मतलब प्राइस भी ऐसे ही होता है कि जैसे कि समर के अलग, विंटर्स के अलग, जो भी होंगे। अब प्राइस में अप डाउन होता रहता है, तो मैं आपको रिसेंट ये नहीं बता सकती कि इतना प्राइस हाँ फिक्स जी। होगा। तो मैं आपको यहाँ आके, अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस भी दूंगी। क्योंकि जितना सब कुछ हो- नीचे से जी। आता है, सब कुछ बहुत दूर दूर से आता है। बहुत, तो जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि गेस्ट आपके तरह तरह के आते हैं, वो हम खुद भी अगर नीचे जाएंगे तो हम बजट प्लान करके जाते हैं कि हमारे इतने से इतने में हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी घाटा ना हो और हमें भी घाटा ना हो, एक दोनों के बीच एक लिमिट रहे। दोनों का सिचुएशन। बाकी फूड और जब भी मतलब हमारे एमएपी प्लान में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको आपका इतना ही है तो इसमें इतना दूंगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि हम भी आज कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भाई आप वो खाने के लिए कर रहे हो, वो भी कुछ कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, सब चीज़ की अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि भाई उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए खाने। चलो मैं हमेशा हम अपनी मतलब दूसरों स्टाफ को भी यही समझाती हूँ कि भाई 100-200 का एक्स्ट्रा वो ले गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दो। हमारा एक बॉन्डिंग जब वो जाते हैं तो गेस्ट, जब हमेशा मेरा यही रहता है कि जब हमारे पास गेस्ट आते हैं तब तो वो गेस्ट बन के आते हैं कि हाँ हम गेस्ट हैं। जब आप हमारा होम स्टे छोड़ के जाओ तो मैं सोचती हूँ कि गेस्ट भी एक फैमिली सोच के जाओ। तो ये मेरा हमेशा से एक कि रहता वो है। एक बॉन्ड बन जाए, जी। एक पार्ट बन जाए, ताकि आप स्पीति वैली का जब भी ट्रिप प्लान करो तो आप खुद सोचोगे कि इतना सब कुछ स्ट्रेस मैं किसी और के पास जाके लूंगा, जी। दोबारा चीज़ों में कंफ्यूजन होगा, क्या दिखेगा क्या मिलेगा। आपका फैमिली बॉन्ड इतना अच्छा, मैम का पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, उससे हम खुद सोचेंगे कि यार दूसरी बार आना है तो बस मैम से अवेलेबिलिटी पूछनी है, कब के लिए आना चाहिए, कब के जी। लिए और कब बुक करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरे पास जितने भी अभी गेस्ट आते हैं उसमें से मेरे 60-70% लोग जो है रिपीटेड कस्टमर हमारे अच्छा। आते हैं वो, और दूसरे मेरे पास रेफरेंस के गेस्ट वो, और तीसरा मेरे रिव्यू उन गेस्ट आते हैं। बाकी तो मेरा सारा बुकिंग प्रोसेस पे ही चलता है, रनिंग बहुत कम आता है। क्योंकि तो- आपने हमारा जो होम स्टे है वो ताबो मेन जो रोड मतलब मोनेस्ट्री वाले रोड से थोड़ा हटके काजा वाले रोड पे ऑन द वे होगा, तो इस वजह से रनिंग का थोड़ा चांस कम है। तो बुकिंग वाला हम- काम अच्छा है। बुकिंग का काम अच्छा है और हम उस 1% में से हैं जो सीधा वॉक इन आए थे मैम के पास घूमते घूमते काजा में कि ऐसे ऐसे हमको स्टे देखना है, और बाय सडन हमारा प्लान बना और फिर हमने स्टे किया यहाँ पे, और आज हमारा यहाँ पे 3rd डे है और पता ही नहीं चला स्पीति वैली की ट्रिप में कब 7-8 दिन हो चुके हैं हमें। यहाँ के टेम्परेचर में, वेदर में सर्दी बढ़ जाती है जैसे अभी बहुत। हाँ जी। मेरा तो ये मानना है कि हम जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उसमें आपने अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं मतलब किस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ या मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं अपने स्टाफ को भी, आज जो है मेरे पास स्टाफ हो के भी मैं कभी ऐसा होता है कि ये थक जाते हैं, मैं खुद करूँगी तो वो चीज़ मैं खुद करती हूँ। और मैं उनको भी इतना समझाती हूँ हमेशा कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप बर्तन भी धो रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, काम छोटा नहीं है। जिससे हमारा पेट पल रहा है वो सही उसकी पूजा करनी चाहिए, तो वो चीज़ छोटा और बड़ा नहीं है। और दूसरा काम लड़का और लड़की, ये चीज़ मत देखो, काम सबके लिए बराबर है। भगवान ने हाथ पैर सबको दिया है, लड़कों को भी दिया है, लड़कियों को भी दिया है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को लेते कैसे हो और करना क्या चाहते हो वो चीज़। तो
बाकी तो मैसेज में यही देना चाहूँगी कि आप लोग लड़का लड़की में भेद ना करें। पहला तो कि कोई है मतलब लोगों की बहुत ही एक छोटी सोच होती है कि भाई आप टूरिज़्म में हो, लड़कियों को आप लोगों ने आगे फ्रंट पे बिठाया हुआ है। अब हर किसी की सोच को मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जितना मैं सोचती हूँ कि लड़कियों को हर एक चीज़ में आगे आज के डेट में लड़कियाँ आ भी रही है और कर भी रही है। उनको टूरिज़्म ये वो हर एक चीज़ में आगे आना चाहिए और माँ बाप के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहना है आपने कि भाई अब मांगना पड़े अब, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है कि हर चीज़ के लिए पहले माँ बाप से मांगो, उसके बाद आप अपने हस्बैंड से मांगो, तो वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। जितना आप खुद से करोगे तो बहुत ही अच्छा खुद के लिए भी होगा, क्योंकि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो एक चलो एक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ठीक है जो भी है, मैं आज के डेट में मुझे काफ़ी मेरे माँ बाप का सपोर्ट मिला है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और हर एक माँ बाप ऐसे अपने बच्चों को सपोर्ट करे, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती कि नहीं लोग क्या कहेंगे, आप इस टूरिज़्म में जा रहे हो तो इनकी क्या पता ये लोग क्या सोचेंगे। अब गेस्ट हमारे पास तरह तरह के आते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे हमें हर एक चीज़ से डील करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको जो है मैनेजमेंट प्लस आपको मेंटली स्ट्रांग। जब तक आप इस लाइन में अपने आप को तैयार नहीं करोगे, आप कभी भी किसी चीज़ के साथ डील कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा तो ये मानना है कि आप पहले अपने आप को तैयार करो किस चीज़ में आप जा रहे हो। और क्योंकि आपको नेगेटिव भी सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव भी सुनने को मिलेगा। गेस्ट कोई अच्छे भी आते हैं, गेस्ट कोई बुरे भी आते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कोई, हर तरीके का गेस्ट आप डील तो करते हैं। इसीलिए हमें तो भाई अपना मैनेजमेंट सही रखना है, सबसे पहली बात तो ये है। बाकी आप लोग स्पीति आइए ज़रूर, सभी जब भी आप स्पीति टूर प्लान करेंगे तो आप मुझसे भी कर सकते हो। मैं अपना जो है पुलकित जी को अपना नंबर भी दे दूँगी, इंस्टा ID भी दे दूँगी। और आप लोग जैसे कि ट्रैवलर जो गेस्ट आते हैं हमारे कंपनी के थ्रू, जो बुकिंग नहीं करना चाहते वो डायरेक्ट हमसे भी कर सकते हैं पैकेज। हम उनको बजट पैकेज पूरा बता देंगे स्पीति वैली का कि आपने कैसे कैसे करना है। एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं डिटेल्स के साथ आपको हर चीज़ बता दूंगी कि आपने कैसे करना है। हाँ जी। यहाँ पे अभी आपको दिल्ली या मुंबई ये इसकी तरह क्राउड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारा कम है, तो इस वजह से जो भी है ऑक्सीजन ये वो शुद्ध हवा है, आपको कोई चीज़ के लोग बोलते हैं कि हमें बिस्लेरी पिलाओ। अरे जो बिस्लेरी आप पी रहे हो उससे 100 गुना अच्छा हमारा ये नॉर्मल पानी है, जो हम लोग तो इसको चश्मे का पानी बोलते हैं। तो चश्मा है ना, चश्मे का पानी। हाँ जी, तो ये एक नेचुरल होता है, तो बिल्कुल ग्लेशियर का पानी जो आता है, तो वो पानी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पूरा एक टेस्ट होता है पानी का उसके, तो ये बिस्लेरी से भी अच्छा। हम लोग बचपन से हमने पिया हुआ है, कुछ नहीं होता है। चलो बॉडी की रिक्वायरमेंट सबकी अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई गेस्ट यहाँ आए तो इन्हीं चीज़ों में, जैसे कि स्पीति के चीज़ों में ही, कल्चर में। अब खाना पीना हमारे हिसाब से होगा, रहना होगा, तो आपको हवा पानी में ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी आपको ये खाने पीने सब में आपको टाइम देना पड़ेगा। सामान यहाँ पे हमें बहुत नीचे, हम सस्ते में मिल जाएगा हमें, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट और कैरेज का इतना खर्चा है कि मैं बता नहीं सकती है। हमें डबल, हाँ पानी जी, तक मंगाना पड़ता है बहुत। और काजा में तो हम लोग क्या है कि पानी तक पूरा खरीदते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए को हो जाता है कि हम पानी भी गेस्ट को खरीद के, हमारा पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा, लाखों में खर्चा जाता है पानी का। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। बाकी आप स्पीति कभी भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ये वो होगी, बट कुछ जगह है जहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो आप लोग जब भी आएंगे, आपके मेडिसिन हो गए, सर्दी में आओगे तो आप लोग प्रॉपर जैकेट ये वो गर्म कपड़े पहले से ही तैयारी करके, आप लोग ग्लव्स वगैरह ये साथ में, आप लोग कुछ दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को जो लगता है कि मुझे जुकाम होगा, सर्दी उस टाइम खाना है। हाँ जी, हाँ, तो ये चीज़ें आप लोग को वहाँ से ला सकते हो, क्योंकि डिस्पेंसरी और केमिस्ट शॉप वगैरह है, लेकिन ऐसे कि कभी संडे में बंद भी रहता है, कभी होता भी नहीं, कभी यहाँ पे वो जी, और कभी होंगे भी तो सिर्फ काजा में ही है। अब मान लो आपने हिकिम लांजा में स्टे किया, आपकी तबीयत ख़राब होगी, पहले से वहाँ से यहाँ तक इसको रेस्क्यू करने में टाइम लग जाएगा। अगर खुद के पास होंगे तो वो चीज़ की वो नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ही लगता है, तो वो अपने साथ आप कैरी करो। सर्दी में आते हो, अब आपकी बॉडी की नीड आपको खुद पता है कि कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे घूमने के लिए आपको हिकिम लांजा कॉमिक, उसके अलावा ताबो मोनेस्ट्री तो यहाँ बहुत ही फेमस है, आपको भी पता ही है। तो इन सब के अलावा भी ऐसी काफ़ी चीज़ें, आप लोग को रिवर साइड हो गए, हमारे विंटर्स में थे हमारे
स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन चलता है, उसके लिए गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग आ सकते हो। ये हमारा Feb to March चलता है, स्नो लेपर्ड वहाँ पे प्रॉपर दिखता है, साइट सी उसके साइडिंग होते हैं पूरे प्रॉपर जी। तो उसके बाद आप लोग थोड़ा सा फूड के बारे में क्या कहते हैं, तुक्का, हाँ जी, मतलब मैं नाम सही हाँ से नहीं ले पा रहा, जी और 2-3 चीज़ें मैंने भी जी आज जी ट्राई करी यहाँ पे बाहर। तो ये लोकल चीज़ों में हमारा थुक्पा आ गया पहला, फिर टीमोक बोलते हैं हम, जैसे तिब्बतन ब्रेड होता है जिसमें सोडा डाल के, आप लोग ये सिड्डू खाया होगा तो उस टाइप में होता है। तो स्टफिंग वाला भी होता है, बिना स्टफिंग के भी बनता है वो। तो ये चीज़ें हैं, थुक्पा है, नमकीन चाय यहाँ की फेमस है, और एक थेंतुक बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी। अब तो टाइम नहीं है, खैर आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं ज़रूर आपको ग्रीन दारा में ही पिलाऊंगी ये चीज़ें। मैं अपने गेस्ट हमारे पास जब भी आते हैं, तो हमारा होम स्टे है, तो मैं यहाँ पे कोई गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है, उनको हम पोहा ब्रेड ये वो ऑप्शनल रखते हैं, लेकिन जितना हो सके मैं उनको लोकल देने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारा थुक्पा हो गया, ये टीमोक हो गए, रात के लिए हम टीमोक और सब्जी, कोई आलू की सब्जी जो वो बोले वो बना लेते हैं, और सुबह के लिए हम लोग थुक्पा बना लेते हैं। और सुबह कोई गेस्ट, तो हमारे पास फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा आते नहीं, आएंगे बाई चांस, तो वो लोग वो सत्तू और घी और हमारा गुड़ होता है वो वगैरह डाल के वो खाते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है, और वो ज़्यादा हमारे इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा हमारे जो फॉरेनर्स है वही खाते हैं उसको। तो वो बहुत ऐसी चीज़ें नेचुरल है जो आपको मिलेगी यहाँ पे। यहाँ की लोकल वाइन जो है, छंग बोलते हैं हम तो उसको, छंग। हाँ जी, होता है कि हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है लोकल, तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़रूरी होता है। तो और मैम से मिलने का मेरा एक पर्पस सबसे बड़ा ये था, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे होते हैं या जॉब की प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक टाइम में हम उसमें फंस जाते हैं 9 to 5 में कि एक टाइम में हम उसमें फंस गए, और अब हमें ये है कि अब बाहर निकलें ना निकलें, इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ और नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ जगहों पे जैसे मैम ने बताया, अभी विमेंस को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, मैम चाहती हैं वो मिले, मैम का मैसेज बहुत अच्छा है। अब जिन जगहों पे नहीं मिलता, वहाँ पे लड़कियाँ पहले सोचती हैं कि यार अगर जॉब छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फैमिली सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। पेरेंट्स को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहा है, क्योंकि आपके आसपास हर कोई नौकरी ही कर रहा है, और मैम आज लोगों को नौकरी पे रख रही हैं ताकि उन लोगों का भी और हो सके। तो आप भी एक स्टेप लीजिए और लोगों को नौकरी देने की तैयारी करिए। खुद से सोचिए आपको जिस भी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो टूरिज्म हो सकती है। तो फाइनली मैम के लास्ट वर्ड के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो मैम प्लीज़। तो थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू सो मच जो आप लोग देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कभी भी स्पीति आओगे तो मैं चाहूँगी कि आप जो भी नंबर दूंगी उसमें आप लोग एक बार कॉल कर लेना, और ऐसा नहीं होगा कि उनको हमारे से कोई निराशा मिले या प्रॉब्लम आए। तो और बाकी लास्ट मैसेज में ये भी बोलना चाहूँगी, जो भी लड़कियाँ हो लड़के हो देख रहे हो, खुद से कमाओ आप, उसमें एक पैसे की वैल्यू हो, कुछ भी हो, हमें हर एक चीज़ का पता लगता है कि हम कर रहे हैं ये चीज़। जब आप खुद से करोगे तो हमें हर एक चीज़ का वैल्यू पता लगता है कि हम करें कैसे, किसी चीज़ को मैनेज करना है, कैसे पैसे को आपने इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ों में लगाना है। तो ये बहुत ही आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, अगर ठीक है पैसा सब कुछ नहीं है, बट एक टाइम पे ऐसा होता है कि पैसा ही सब कुछ है। तो जैसे कि हर चीज़ की एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सेम यही चीज़ है। तो आपको खुद से करना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी आपको, थैंक यू सो मच। आप और आपके जैसे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हो गए, हमारे इंस्टा में लोग इस चीज़ के लिए स्पीति में आते हैं और स्पीति को फेमस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ क्या होता है कि हमारा टूरिज़्म को प्रमोट हो, टूरिज़्म में तो प्रमोट होगा ही होगा, साथ में हमारे गाँव में कुछ चीज़ें जो दिखता भी नहीं है, तो वो चीज़ें पता लगता है लोगों को कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब आपने जैसे कि मेरे साथ थोड़ी बातें की, तो आपको काफ़ी चीज़ें लगा कि यार जो आपने देखा नहीं है बट मेरे मुंह से सुना कि हाँ ऐसा भी होता है, तो आप सोच के भी हमें लगता है कि यार ये चीज़ें यहाँ पे है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आप भी आए, और आपके साथ पहले हमारे मैंने जैसे आपके बाबू भैया जो अभी हमारे उसमें बिग बॉस में भी गए थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया, लोगों ने जाना, तो मेरे घर में वो उनको मिलने भी आए थे लोग कि हाँ वो आए हैं बोल के।
तो ये चीज़ें होता है, अगर आप एक बार किसी चीज़ को फेमस करोगे तो ऑलरेडी आपके पास बुकिंग्स हो गया, ये हो गए, लोग आपसे जानना, आपको पहचानेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, जो देखो इतना कीमती समय सबके लिए कीमती है। अब रात के कम से कम 10:30 इतना हो चुका है, लेकिन उसमें भी पुलकित जी आए, उन्होंने अपना टाइम दिया, मैंने भी चलो दिया। मैं तो वैसे फ्री थी, बट कुछ टाइम मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसके लिए आपका मैं थैंक यू करना चाहूँगी। आप स्पीति को छोड़ के और भी बहुत सारी जगह है जाएंगे, तो उन चीज़ों को जितना हो सके कल्चर से रिलेटेड उन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करना आपने। नेक्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ आना, कभी भी दोबारा आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी, और आप हमारे होम स्टे में आइए, मैं आपको पूरा लोकल फील के साथ, आप ऐसे जाओगे कि हाँ मैं आई थी, मतलब एक आया था गेस्ट सोच के, बट यहाँ से हम जाएंगे तो एक फैमिली सोच के। ये बिल्कुल। मेरा हर एक लोगों के लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच आप सभी का। Thank you all. थैंक यू सो मच आपका। ओके, थैंक यू तंजीम मैम। थैंक यू जी।